गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम हब। आज की इस वीडियो में हम 15 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में सुखबीर सिंधु और ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। ये दोनों हैं। इनके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। लोकसभा चुनाव से पूर्व नौकरशाहों से सुखबीर सिंह सिंधु और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने इन नामों पर मुहर लगाई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग के 2 सदस्यों की नियुक्ति करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती की ई सेवा पीवी शब्द को किसने लॉन्च किया है? तो प्रसार भारती की नई सेवा पीवी शब्द को ये अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने प्रसार भारती के समाचार साझाकरण सेवा पीवी शब्द को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को मीडिया परिदर्शकों से ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अन्य फॉर्मेट में दैनिक समाचार फीड कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रसार भारती देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के रूप में सचिन रविंद्र को सम्मानित किया गया है। इनके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। क्राइस्टचर्च में आयोजित एक ANZ न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार समारोह में सचिन रविंद्र और मेली केर को क्रमशः न्यूजीलैंड के उत्कृष्ट पुरुष और महिला क्रिकेटरों के रूप में सम्मानित किया गया है। सचिन को उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर चुने जाने के बाद सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड पाने वाले सबसे उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10 वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे ट्रेनें चल रही हैं? तो 10 ट्रेनें नई आने के बाद भारत में वंदे ट्रेनों की संख्या ये 102 हो गई है। इनके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। हाल ही में अहमदाबाद में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को शामिल किए जाने के बाद पूरे भारत में कुल 102 ट्रेनें चल रही हैं जो देश के 250 से अधिक जिलों को कवर करती हैं। वंदे भारत एक स्वदेशी रूप से डिज़ाइन एवं निर्मित सेमी हाई स्पीड स्वचालित ट्रेन है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फरवरी 2019 में नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? दोस्तों, तो देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का शुभारंभ ये भोपाल में किया गया है। इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। देश के सबसे ऊंचा मौसम टावर 13 मार्च को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का वर्चुअली उद्घाटन किया है। भोपाल के पास सेलखेड़ा में लगा यह टावर 200 किलोमीटर दूर से बादलों को ट्रेस करने में सक्षम है। 72 मीटर ऊंचे टावर पर फिनलैंड में बना सी बैंड रडार स्थापित किया गया है। इसमें 3 घंटा पहले ही बादलों की लोकेशन और बरसने की टाइम का पता चल जाएगा। साउथ एशिया का अपनी तरह का इकलौता और सबसे बड़ा सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कौन प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे अयोध्या के श्री राम लला मंदिर से भव्य आरती का सीधा प्रसारण करेगा? तो अब सुबह 6:30 बजे अयोध्या से सीधे रामलला मंदिर के भव्य आरती का प्रसारण ये दूरदर्शन नेशनल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सोनितपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में असम के सोनितपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए
10 दिन की आकस्मिक 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है। तो हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो हाल ही में राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी ये जमशेदपुर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने उन्नत हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स हेल के साथ कितने करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो उन्नत हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स हेल के साथ ये 8,073 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 13 मार्च 2024 को 34 उन्नत हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल हेल के साथ 8,073 करोड़ रुपए के दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय सेना के लिए 25 उन्नत हेलीकॉप्टर और भारतीय तटरक्षक बल के लिए समुद्री उद्देश्यों के लिए 9 ALH प्राप्त करने के लिए एक मसौदे को अंतिम रूप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पीएम 5 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं? तो ये भूटान के जो पीएम है भारत के 5 दिवसीय दौरे पर आए हैं। कुछ फैक्ट देखते हैं इनके बारे में। भूटान के प्रधानमंत्री दाम्बो सेरिन टोबांगे 14 मार्च 2024 से भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं। यह यात्रा उसी वर्ष जनवरी में भार संभालने के बाद उनकी पहली यात्रा है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री टोबांगो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। साथ ही वह मुंबई का भी दौरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व किडनी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व किडनी दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। लोगों में किडनी स्वास्थ्य और इसके सामान्य कार्य को प्रभावित करने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को किडनी दिवस मनाया जाता है। किडनी दिवस 14 मार्च का इस वर्ष का विषय था सभी के लिए स्वस्थ किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत ये 108वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन ये कॉन्गेनिशन कंपनी ने लॉन्च किया है जो कि अमेरिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना 2024 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना 2024 ये भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, जिन्होंने हाल ही में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। दोस्तों, इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में 15 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। चलिए इस वीडियो में हम 14 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है? तो हाल ही में जापान में पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हो गया है उड़ान के कुछ सेकंड बाद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ ऐतिहासिक पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम्रपान निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो धूम्रपान निषेध दिवस 2024 ये 13 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों पर वन नेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, पीएम मोदी ने 205 रेलवे स्टेशन पर वन नेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरशम कोरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो गोरशम कोरा महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ये किशोर मकवाना जी बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल अब हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाएगा? तो हर साल अब हैदराबाद स्वाधीनता दिवस ये 17 सितंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए ओरियन प्रो के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन ये गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहले ही किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो भारत ने हाल ही में डोमिनिकन गणराज्य के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया है। दोस्तों, इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में 15 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं और 14 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है। चलिए इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए वे ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा लगाने के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा लगाने के लिए बृहस्पति सबसे ज़्यादा समय लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुघात में पाया जाता है? तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा सबसे बहुघात ये हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरमा नदी का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो सुरमा नदी का उत्पत्ति स्थल दोस्तों मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर वन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदर वन का डेल्टा ये ब्रह्मपुत्र गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी ये जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उत्पत्ति अधिक प्रभावी होती है? तो सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए कोयला और जिप्सम की उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय में है? तो सियाचिन ग्लेशियर ये ट्रांस हिमालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई ये 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल ये मानसरोवर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो सिनकोना वृक्ष से मलेरिया के लिए कुनैन की दवा बनाई जाती है। दोस्तों, इस तरह से हमने आज की वीडियो में 15 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और 14 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है, साथ में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कवर किए हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्जाम हब बाई रमेश पटेल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ कल हम आपसे एक न्यू अपडेट्स के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।